हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9th होम साइंस में चैप्टर 10 पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 10 यानी 10 यानी कपड़ों के तंतु प्रकार एवं जीवन में प्रयोग। पहली बात तो यहाँ कपड़ों के तंतु क्या है, तो तंतु हम आप लोग को बता दें कि कपड़े के निर्माण में जो प्रयुक्त होने वाली सबसे छोटी इकाई जो होती है उसी को तंतु कहते हैं। तंतु होता है रेशा, ठीक है, यानी धागा। जिन रेशे से मिला करके हम एक वस्त्र तैयार करते हैं उसी को तंतु कहते हैं। ठीक है। वस्त्र मानव की मूलभूत आवश्यकता है। यह हमारे शरीर को सर्दी, गर्मी, धूप, हवा, पानी इत्यादि भौतिक कारकों से रक्षा करता है, यानी वस्त्र सभी के लिए आवश्यक होता है। ठीक है। यह जो है हमारे शरीर को सर्दी, धूप और हवा, पानी से बचाने के साथ साथ हमारे सभ्य और सुंदरता को बनाने में भी सहयोग देता है, जिससे हमारा व्यक्ति निखर आता है। ठीक है। वर्तमान समय में वस्त्रों का महत्व केवल वेशभूषा को संवारने में नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में अनेक कार्यों में भी इसका उपयोग होता है। यानी जो वस्त्र है हमको धूप, गर्मी, हवा को बचाने के साथ साथ सभ्य एवं सुंदर बनने में भी सहायक होता है। साथ ही वर्तमान में जो वस्त्र हम लोग अपने वेशभूषा को संवारने के लिए प्रयोग करते हैं, बल्कि हमारे जो दैनिक जीवन में भी हम वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आप टॉवल यूज करती हैं नहाने के, स्नान घर में, रसोई घर में कुछ कपड़े यूज करती हैं, बैठक में, खाना इत्यादि की साज सज्जा में, यहाँ तक कि आधुनिक समय में हम अपने घर को सजाने में भी वस्त्र का प्रयोग करते हैं। क्योंकि वस्त्र उद्योग एक फैशन तकनीक जैसे व्यवसायिक क्षेत्रों में लाखों लोग को रोजगार भी मिलता है। घर सजाने के साथ साथ ये वस्त्र जो है हमें हमारे देश में लाखों लोगों को रोजगार भी देता है। यानी वस्त्र जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के समाज में। ठीक है। तो वस्त्र का क्या महत्व है ये आप लोगों ने समझ लिया। वस्त्र विज्ञान क्या है, यानी वस्त्र जो हमने ऊपर आपको बताया कि वस्त्र का क्या क्या उपयोग है, लोग क्यों इसका उपयोग करते हैं, किन किन क्षेत्र में इसका उपयोग करते हैं, तो ये तो आप लोगों ने जान लिया। लेकिन वस्त्र विज्ञान क्या है, यानी वस्त्र विज्ञान में वस्त्रों को विवेकपूर्ण चयन, उचित प्रयोग, सही देख रेख एवं विविधता सुरक्षा रखने की कला का अध्ययन किया जाता है, जिससे कि वस्त्र विज्ञान का अध्ययन सभी के लिए महत्वपूर्ण। यानी वस्त्र को खरीदने के लिए जो चयन, उचित प्रयोग कि इस वस्त्र का कहाँ प्रयोग करना है, उस वस्त्रों की देख रेख, यानी इस कौन सा वस्त्र घर पे धुलने लायक है, कौन सा नहीं है, इन सब का जिस गृहिणी को, जिस औरत को ज्ञान होता है, यानी उनको वस्त्र विज्ञान का ज्ञान है। ठीक। वस्त्र विज्ञान के लिए प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री की सबसे छोटी और मूलभूत वस्त्र का क्या है, तंतु, जिसे रेशा कहा जाता है। ठीक है। प्रत्येक वस्त्र किसी न किसी तंतु से मिलकर ही बनता है। कोई भी वस्त्र यदि बन रहा है तो उसमें किसी न किसी तंतु का प्रयोग होता है। तंतु से संबंधित विभिन्न जैसे तंतु का अर्थ, उनके प्रकार, उनके गुण, उपयोग आदि का अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। यानी हमने आपको ऊपर ही बताया कि तंतु क्या है, फिर उस तंतु के प्रकार पढ़ेंगे और उनके गुण पढ़ेंगे, उपयोग पढ़ेंगे जितने भी तंतु है, और जीवन में क्या उनका उपयोग है। ठीक है। तो कपड़ों के तंतु का अर्थ है जैसे वस्त्रों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सब सामग्री की सबसे छोटी इकाई का क्या नाम है, तंतु। तंतु अथवा रेशा भी कहा जाता है। अनेक तंतु को एक साथ मिलाकर विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से धागा तैयार किया जाता है। यानी कई छोटे छोटे तंतु को आपस में मिलाकर हम धागा तैयार करते हैं और उसी धागे को आपस में जोड़कर हम एक वस्त्र तैयार करते हैं। ठीक है। अनेक धागे को एक साथ मिलाकर बुनाई की प्रक्रिया द्वारा वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। वस्त्रों के गुण, लंबाई, आकार, मजबूती आदि विशेषताएं तंतु पर ही निर्भर करती है। यानी यदि वस्त्र मजबूत है तो ये किस पे निर्भर करती है, तंतु पे। ठीक है।
यानी वस्त्रों की गुणवत्ता, लंबाई, आकार और मजबूती सब किस पे निर्भर है? तंतु पे। ठीक, तो तंतु क्या है सबको समझ में आ गया।